अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। अगला हफ्ता शुरू हो चुका है और भारतीय मीडिया ने पहले दिन तो झूठ चलाया, लेकिन उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं माँ बहनें कर दी है सब लोगों की। क्या ये पाकिस्तान में भी इजाज़त है? चलें इस बात को छोड़ते हैं, आगे जा चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा हुक्म है, मैं तारीफ़ करूँगा उस हुक्म की। ISPR ने भी मान लिया कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो फ्रंट लाइन है। और इसमें बड़ा एक ज़बरदस्त कंपैरिजन किया अशर बाजवा ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया वॉरियर ने क्या कुछ किया। अमरीकी सहाफ़ी और ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग भी ये फ़र्क है। और पाकिस्तान के अंदर अगर जलसे जुलूस निकाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के हवाले से, तो उनके ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज हो गए कि मामूली सी बात रही है। एक भारतीय, अच्छा सबसे पहले जो है ना, चलें पहले ये बात कर लेते हैं। एक भारतीय सहाफ़ी इंकशाफ किया है, मारूफ सहाफ़ी ने, कि हुकूमत और मीडिया ने दानिस्ता तासुर पैदा किया कि जैसे भारत जल्द पाकिस्तान पर चढ़ाई करेगा। और ख़ास तौर पर कब्ज़े की बातें ज़ुबानें ज़द आम थी आज़ाद कश्मीर पे, और कुछ न्यूज़ चैनल ने तो पाकिस्तानी इलाकों पर कब्ज़े के झूठे दावे भी किए। मगर जब ज़मीनी हक़ाइक़ सामने आए तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। और ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तानी एयर फोर्स को, पाकिस्तानी नेवी को, और मैं यहाँ चाइना को क्रेडिट दिए बगैर रह नहीं सकता। टर्की और अज़रबैजान ये बाकी सारे अपनी जगह हैं, लेकिन जो चाइना ने एक किरदार अदा किया वो कमाल है। चाइना ने नाको चने चबहा दिए हैं। वो मैं ये देखें, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है भाई, पाकिस्तान की तरफ से सख्त मुज़ाहमत के बाद भारत को अमेरिका की वसासत से जंग की दरख्वास्त रोकने की, जंग बंदी की दरख्वास्त करनी पड़ी। और इसका ऐलान भारतीय फ़ॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने किया। और हमने देखा कि इस ऐलान के बाद भारत को शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, यहाँ तक कि विक्रम मिस्री की बेटी को सोशल मीडिया पर हरासा किया गया। और उस सहाफ़ी के मुताबिक जो वो बता रहे हैं, हत्ता के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी अपने फ़ॉरेन सेक्रेटरी की हमायत में एक लफ्ज़ तक ना कहा, और ना ही धमकियाँ देने वाले कोई कार्रवाई की। मोदी और अजीत दोवल की पॉलिसियों ने भारत को ऐसी सूरत हाल धकेल दिया जहाँ मामला तो उनके काबू से बाहर होते गए। और एक्चुअली ये हार है, रॉ की हार है। रॉ को चन ना को चने चुमाने पड़े, यानी ये हकीकत है। ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूँ कि ये रॉ की हार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले मैं ये बात कर लूँ, फिर मैं सोशल मीडिया की तरफ आता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने तालीमी इदारों में तलबा में मनशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल को रोकने के लिए अहम हुक्म जारी किया। ये लाहौर हाई कोर्ट भी जारी करेगी। मैंने बड़ी जदोजहद की है इसे, मुझे आज 10 साल हो गए सारे प्रोसेस के हवाले से। यहाँ सिंगल जज से केस है, लार्जर बेंच बना, लार्जर बेंच बैठता ही नहीं था। मुख्तलिफ कमेटी जस्ट क्रेडिट जाता है जैसे शाही जमील साहब को, उन्होंने बड़ा काम किया, जैसे जवाद हसन को बड़ा जाता है, लेकिन क्या किसी ने तवज्जो दी? क्या मौजूदा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इस बारे में कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेप लिया? कोई चीज़ सामने आई? मैं मुतफरक दरख्वास्त एक दायर करूँगा, लेकिन नज़र आना चाहिए ना यहाँ भी मुफादे अमल के केसेस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और लेकिन उन्होंने कोरियर डिलीवरी सर्विस को मनशियात की फराहमी का ज़रिया करार देते हो, ये बात बड़ी ज़बरदस्त की है। और तलबा तालीमी इदारों में तलबा को बराह रास्त डिलीवरी देने पर पाबंदी आयद करना है। घरों में तो आप मैनेज कर सकते हैं। और वाज़ेह किया कि जो तालीमी इदारे इस पर अमल नहीं करें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और अपने रिमार्क्स में उन्होंने कहा, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब ने, कि अपने मनशियात तालीमी इदारों तक अक्सर कोरियर और डिलीवरी सर्विस के लिए पहुँचाती है, इसलिए मालूम किया जाए कि किन किन स्कूलों और कॉलेजों में मुसलसल डिलीवरियाँ हो रही हैं। तलबा को बराह रास्त डिलीवरी देने पर मुकम्मल पाबंदी जाए। और साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि एंटी नारकोटिक काउंसिल अभी तक कायम क्यों नहीं की गई। ये हम बड़ा शोर डालते थे यहाँ। और सेक्रेटरी काबीना को आइंदा समात पर जवाब दाखिल करने की हदायत भी जारी कर दी हैं। अब यहाँ DGISPR ने पाकिस्तान यूथ को फ्रंट लाइन वॉरियर करार दे दिया। अशर बाजवा ने हो सकेगा तो बैक पे आ जाएगा। 8 से 12 जुलाई में PMLN और PTI ऑफिशियल के दरमियान PTI ऑफिशियल ने जो पोस्टेज 641 और उन्हें 184 PMLN ने ओरिजिनल पोस्ट आ गई। टोटल व्यूज़ जो हैं वो 54 लाख हैं, 5,42,54,000 ये PTI ऑफिशियल के हैं। और टोटल व्यूज़ जो हैं PMLN के वो 2,45,00,000 हैं। बड़ी क्लैरिटी के साथ है। पाकिस्तान नारा लगाने में आगे, जिंदाबाद में PMLN आगे थी भारत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे थी।
ऑफिशियल। और मोदी के हवाले से आप अंदाज़ा लगा लें कि PMLN की ज़ुबान से जो है ना वो मोदी का लफ्ज़ सिर्फ 2 पोस्टों में आया, सिर्फ 2 पोस्टों में, और PTI ऑफिशियल की 45 पोस्टों के दौरान है। इसलिए मैं कहता हूँ डिजिटल दहशतगर्द इंतशारी टोला तो असल में फ्रंट लाइन वॉरियर निकले। जिस तरह इंडिया प्रोपेगेंडा ला के लाहौर की बंदरगाह कराची की बंदरगाह और कोयटा तक, लाहौर तक पहुँच रहा था, तब इन डिजिटल दहशतगर्दों ने फेक न्यूज़ का मुकाबला किया। और फार्म 47 गूंगी बैरी बन के बैठी रही है, तो बात बड़ी वाज़ेह है। और एक लफ्ज़ मोदी और भारत के ख़िलाफ़ नहीं, ठीक है ना जी। और भारत ने जंग के दौरान पाकिस्तान के 2 सियासी जमातों के हवाले से मैंने आपके सामने सारी डिटेल रख दी है। और यही वफा खान ने अपनी कौम को सिखाई कि मार खा के भी मुहिब्बे वतन रहे। हमारे दोस्त हैं रईक अब्बासी साहब, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त, दूसरा मौका सिर्फ खुश नसीबों को मिलता है। जनरल सईद आसिम मुनीर साहब, कुदरत ने नायाब मौका आपको बख्शा है और आप चाहें तो इस्टेब्लिशमेंट की गुज़श्ता 3 वर्ष की हिकमत अमली को अभी बदल सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि सियासी और अदालती मामूर में मुकम्मल गैर जानबदारी इख्तियार करें, फिर ख़ुद देख लीजिएगा कि हालात किस तेज़ी से बेहतर होते हैं। ये रईक अब्बासी साहब ने जो बात की है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो हमारे यहाँ ना, वो तो सियासी दाखिली और सियासी मुदाखलत में बहुत ज़्यादातर इंटरफेयर करती है और चंद हफ्तों में दोबारा मुल्क की नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार ना आ जाएँ। इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए। साफ बात यह है कि हालिया फ़ौजी कार्रवाई ने आपकी ज़ाती मकबूलियत, इसमें कोई शक नहीं है, फ़ौज की बड़ी मकबूलियत हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। 3 वर्ष में फ़ौज पाकिस्तान जो धब्बे लगे हैं, इन इस्टेब्लिशमेंट की बात करना चाह रहे हैं, वो किसी हद तक दुतला ज़रूर गए हैं। मौका बड़ा ज़बरदस्त है, चीज़ों को आगे लेके जाएँ और 9 मई की एक इंक्वायरी हो जाए और उसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बातें भी सारी सामने आ जाएंगी कि क्या असल हालात हैं। और ये मुल्क आगे लेके जाना है ना, तो इस मुल्क को आगे लेकर जाएं आप। यानी एक बेहतरीन टाइम है इमरान खान को बाहर निकालने में। अब क्या रख के करना है अंदर और कितनी देर रखना है आपने। एस्टेब्लिशमेंट को ये भी सोचना है और ऐसे रास्ते रखने हैं कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ, ठीक है ना जी। मैं इस साइंस को जो रईक अब्बासी साहब के साथ मैं इत्तेफाक नहीं करता उनकी इन सारी बातों से कि ये अकेले का फ़ैसला नहीं है, ये मैं नहीं इस बात से इत्तेफाक करता बिल्कुल। यानी हम सिर्फ एक ही शख्स को इस सारे मामले में लेकर आएँ तो मैं नहीं इस बात पे इत्तेफाक करता। ये सारे प्रोसेस के अंदर ये भी है, यहाँ बैठे नेशनल डायलॉग हो, बड़े ऐसे हालात बनाएं, मुल्क को कैसे लेके आना है बेहतर। और इस वक्त हमारी फ़ौज ने, एयरफोर्स ने, बैरिया ने बड़ा एक किरदार अदा किया और तारीख़ में लिखा गया। अमेरिकी सहाफ़ी जो हैं, सहाफ़ी एलिना टेरियान का इंकशाफ है, उन्होंने कहा है कि 9 मई को अमेरिकी नायब सदर इंडिया में था। उसने मोदी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर की कि कहा रुक जाओ वरना बहुत भारी नुकसान होगा। और लेकिन मोदी ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर मिसाइल और ड्रोन फेंकना शुरू कर दिए और फिर 10 मई की सुबह पाकिस्तान की 1 घंटे की खौफनाक जवाबी कार्रवाई होश उड़ा दी और इंडिया अमेरिका की मिन्नतों पर आ गया। ये बड़ी ज़बरदस्त बात जो है ना वो सारी की है। और शमीम रहीम ने एक और इंकशाफ किया है, उन्होंने कहा DGMOs की मुलाकात है और इंडियन अखबारात भरे पड़े हैं कि भारत कश्मीर के मसले पर किसी भी किस्म की थर्ड पार्टी की सालिसी कबूल नहीं करेगा, अमेरिका को मुज़ाकरात में शामिल नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ DGMOs की हद तक ये मामला रहेगा। और यहाँ भारत के अंदर जो मामला चल रहे हैं ना, अपोजिशन जमात कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने पाकिस्तान की अफवाज को एक ताकतवर तस्लीम कर लिया और एक भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू में शशि ने पाक फ़ौज को ताकतवर तस्लीम करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फ़ौज वाला मुल्क है। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दोस्तों से सुना है कि पाकिस्तान पर जदीद तरीन हथियार मौजूद है। उन्होंने कहा जी मैं नहीं समझता कि मोदी हुकूमत को मज़ीद किसी मुहिम जोई का आगाज़ करना चाहिए। और उनका ये कहना था कि ये पाकिस्तान 1971 का पाकिस्तान नहीं। और मैं यहाँ टीम को कहूँगा यहाँ डॉक्टर इसरार का वो क्लिप ज़रूर चला दे कि जिसमें डॉक्टर इसरार हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के बारे में पेशेनगोई करते हैं कि इंडिया ने एक बड़ा हमला करना है। उसका जवाब इंडिया तोड़ फोड़ जाएगा, इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के पास इस सतह के स्पेक्ट्रम जंगी सलाहियत मौजूद ही नहीं जैसे पाकिस्तान ने हासिल कर ली। भारत खला में पहुँच चुका है, ठीक है ना। और वो बहुत सी बातें करता है, मैं उन चीज़ों की तरफ नहीं जाऊँगा। और क्वेश्चन ये है कि क्या वो पाकिस्तानी फ़ौज का मुकाबला कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते मुकाबला, ये ज़हन में रख लीजिए।
और पाकिस्तान ने अपनी स्पेक्ट्रम जंग सलाहियतों का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल किया है और भारत के लिए हैरान कौन इक़दाम की अभी बहुत सी गुंजाइश मौजूद है। भारत सोच समझ के आगे आना, चीथड़े हो जाएंगे तुम्हारे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।